सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपके लिए पोस्ट मार्केट वीडियोस बनाते हैं अपने स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे। और हम काफ़ी बार वीडियोस लेके आते हैं आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट वीक अहेड प्रोग्राम में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि यार इन जनरल जो हमारा वीक की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस की कैसी रहेगी, हमारी स्टॉक मार्केट की इन जनरल परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ऑलरेडी आपके लिए एक बैंक निफ्टी पे भी वीडियो बना दी थी मैंने, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो गो चेक इट आउट। मैं एडिटर को बोल दूंगा, यहाँ पे वो पिन कर देगा। सो गाइस, हम बैंक निफ्टी में मैंने बात करी थी कि टारगेट्स हमारे 50,000 के क्या बन सकते हैं, बन रहे हैं। हमने टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग एक ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन एनालिसिस करा था, उस वीडियो को जरूर देखना गाइस। सो गाइस, अभी हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सो गाइस, निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले थोड़ी ट्रेंड लाइंस बना लेते हैं, थोड़ा लेवल्स बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेंगे इसमें। सो गाइस, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं निफ्टी में, ठीक है, अगर मैं निफ्टी में आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट हुई है। ब्यूटीफुली किस एस्पेक्ट में रिस्पेक्ट हुई है? आप जैसे कि देख पा लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई था, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई था। तो लाइफ टाइम हाई पे जब कैंडल जो होती है वो सस्टेन नहीं करती, तो लाइफ टाइम हाई से हमेशा आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है, जो कि आपको देखने को मिली। इस कैंडल ने दोबारा ट्राई किया, बट फिर दोबारा सस्टेन नहीं करी, तो शार्प सेलिंग देखने को मिली। फिर दोबारा प्राइस ऊपर आया, फिर दोबारा शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली। बार बार जब भी ऊपर आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन के पास आ रही थी, आपको बार बार शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। अब कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं जो हमारे लेवल्स थे, जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, उसको रिस्पेक्ट कर रही है। और एक कैंडल क्लोजिंग, एक पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। जो लोग कॉल्स लेके गए थे, एज यू नो, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स, बीटीएसटी ट्रेड जिसको आप बोलते हो, उनको बहुत ही ज्यादा बढ़िया पैसा मिला है। आप एक चीज देख पा रहे हो, इसमें कितना बढ़िया ब्यूटीफुल मोमेंटम आपको देखने को मिला। अगर मैं 15 मिनट पे आपको लेके चलूँ, सो गाइस, जैसे कि हम बात कर रहे थे, यार कितना ब्यूटीफुली हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। रिस्पेक्ट करने के बाद आप एक चीज देख पा रहे हो, ये जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल ने कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और कितना ब्यूटीफुली आपको ऐसे रेंज ब्रेकआउट दिया है। फिर एक अच्छी रेंज ब्रेकआउट देने के बाद एक आपको रीटेस्ट भी दिया था। रीटेस्ट के बाद इसका हाई भी टूट के आपको एक और एंट्री दी थी। और जो लोग कॉल्स लेके गए थे, उनको पता है उनको कितना बढ़िया पैसा बना है। सो गाइस, अगर मैं रिमूव ऑल ड्रॉइंग्स कर दूं, अब आप लोगों के लिए फ्रेश लेवल्स बनाऊं, तो कहीं ना कहीं हम एक चीज देख पा रहे थे, ये जो आपका गैप अप हुआ था, ये जो आपका गैप अप हुआ था, ये गैप अप कहीं ना कहीं सस्टेन हुआ पूरे दिन। और एक पॉजिटिव बायस निफ्टी में मेंटेन रहा था, जो हमारा लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग डे था। तो ये अहमियत थी उसकी। अब हमें क्या करना है, किस टाइप की पोजीशन बनानी है, इन जनरल मार्केट में क्या सिनेरियो रखना है अपना ट्रेडिंग का, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। और उसके लिए हम थोड़ा लेवल्स बनाते हैं मार्केट के लिए। मार्केट में थोड़े लेवल्स बना लेते हैं निफ्टी के चार्ट में पर्टिकुलरली। अगर मैं आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम्स पे लेके चलूँ, क्योंकि आपको पता है कि हायर टाइम फ्रेम्स में जो लेवल्स होते हैं बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट होते हैं। सो गाइस, अगर मैं थोड़ा ऊपर के लेवल्स बना लूँ आपके, जैसे कि आपको पता था, ये एक आपका बहुत ही ब्यूटीफुल डबल टॉप पैटर्न था। और अगर किसी ने इस डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड किया है, उसके बहुत अच्छे पैसे बने हैं। गाइस, दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन एनालिसिस, इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जब आप डबल टॉप को ट्रेड करते हो, जब आप डबल बॉटम को ट्रेड करते हो, उसमें इतना मजा आता है, मैं बस आपको क्या बताऊं। तो गाइस, अगर मैं कहीं ना कहीं कुछ लेवल्स बनाऊं आपके लिए मार्केट में, एक आपका एक लेवल हो गया, एक आपका ये लेवल हो गया। और जो लेवल्स होते हैं ना, लेवल्स हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसे मैंने आपको सेम बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी बताया था। लेवल्स आप बनाते हो आपके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कि कैंडल स्टिक्स ने कौन से लेवल्स पे, कौन से एरियाज में ज्यादा रिएक्ट कर रखा है। अब हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो ये वाला लेवल है, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स ने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रखा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी रिएक्ट कर रखा है, यहाँ से गिरी है ऊपर की तरफ विक है, और यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग नहीं, ऊपर की तरफ नहीं आई थी। तो ऊपर की तरफ हमें पूरी विक देखने को मिल रही है इस कैंडल में। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ट्राई किया था क्लोजिंग का, बट कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, तो हमें इमीडिएट सेल ऑफ देखने को मिला था। फिर दोबारा ट्राई किया, फिर हमें और इमीडिएट सेल ऑफ देखने को मिला था निफ्टी में। अब कहीं ना कहीं इसी से रेजिस्टेंस ले रही है। आप ऊपर की तरफ विक्स देख पाओगे, अगर आप विक्स की तरफ देख पा रहे हो, ऊपर कितनी ज्यादा, जो कैंडल की हम शैडो बोलते हैं, आप ऊपर की तरफ शैडोज देख पा रहे हो कि कितनी ज्यादा शैडोज हैं कैंडल में। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए बोलता हूं, अगर मतलब एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर कैंडल स्टिक्स ने उस पर रिएक्ट कर रखा है, वो तभी बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है, तभी वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनता है, तभी उस लेवल की रिस्पेक्ट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इन सारे पैरामीटर्स को जज करते हुए हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाते हैं मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। और गाइस, अगर आपको नहीं पता, मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता रखा है। अगर आप लोगों को लेवल्स बनाने नहीं आते, तो आपका एक और इंडिकेटर होता है, उसको हम कहते हैं पिवट पॉइंट, फिबोनाची। ट्रेडिशनल से हमारी फिबोनाची हो जाती है सेटिंग। अगर आपने मेरी पिवट पॉइंट्स की वीडियो नहीं देखी, तो मैं एडिटर को बोल दूंगा, पिन कर देगा। उस वीडियो को जरूर जाके देखना। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में, आपके लेवल्स ड्रॉ करने में, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। क्योंकि आपका ये जो पहली बात तो, ये दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक इंडिकेटर, एक होता है आपका डायनामिक इंडिकेटर। आपका जो पिवट पॉइंट्स है, उसका जो प्राइस होता है वो चेंज नहीं होता विद द प्राइस ऑफ द कैंडलस्टिक। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डायनामिक इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड इज डायनामिक इंडिकेटर, क्योंकि उसका जो प्राइस होता है, उसकी जो चाल होती है, उसके जो मूव्स होते हैं, उसका जो कलर होता है, वो चेंज होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक्स। दिस इज अ स्टैटिक इंडिकेटर, बिकॉज इसका जो प्राइस होता है
वो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, हाई क्लोज से कैलकुलेट होकर नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स बनाता है वो। इसका कैंडलस्टिक से कोई लेना देना नहीं होता, और इसीलिए मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मार्केट के दौरान, मार्केट के बीच में चेंज नहीं होता। सो अगर आपने पिवट पॉइंट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो गो चेक इट आउट। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पिवट पॉइंट्स कितना ब्यूटीफुली काम करते हैं, उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो ज़रूर देखना। मैं आपको एक जरा सा एग्जांपल दिला कि पिवट पॉइंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसमें जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है लेवल्स ड्रॉ करने में, मैं तो यही बोलता हूँ सबको कि जितना ज़्यादा चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस पे टाइम स्पेंड करोगे, उतना आपका चार्ट को देखने का नज़रिया, एक इन जनरल चार्ट को जज करने का जो जो मज़ा है, जो आप फोकस के साथ जब उसको देखोगे, करोगे, हज़ारों चार्ट्स को एनालाइज करोगे, तो आपको अपने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को सीख जाओगे आप। प्राइस एक्शन सीख जाओगे, आपको अपने आप चार्ट्स में टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स दिखने लगेंगे, आपको सब कुछ अपने आप देखने को मिलेगा। बस उसमें आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ा चार्ट्स पे टाइम स्पेंड कर लोगे तो आंखें अपने आप रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगी आपकी कि ये चार्ट पैटर्न बन रहा है। गाइस अभी वापस आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर। जो हम लेवल्स ड्रॉ कर रहे थे, हमने ये 3 लेवल्स ड्रॉ किए हैं। सो गाइस अब थोड़े और लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं नीचे के लिए भी, जो प्राइस के नीचे वाले लेवल जो सपोर्ट की तरह ऐड करेंगे थोड़ा, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि हम जो लेवल्स बना रहे हैं, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हैं, वो हम उन्हीं लेवल्स पे बना रहे हैं जहां पे कैंडल स्टिक्स ने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रखा है। जहां पे कैंडल स्टिक्स का रिएक्शन ज्यादा है, हम उन्हीं के आसपास हमेशा अपने लेवल्स बनाएंगे। तो जहां पे सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा, मैं इसीलिए 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको 15 मिनट पे एनालिसिस करके बताऊंगा कि देखो कितना ब्यूटीफुली इसको रिस्पेक्ट किया है। सो गाइस अगर 15 मिनट के चार्ट पे चलें तो हम देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है। अब हमें, क्योंकि प्राइस हमारा इसी रेंज में था, क्योंकि प्राइस हमारा अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में है, तो इसका जो लो था, इसका जो गैप है, उससे पहले आपका जो 21,970 का जो रेंज है, आपकी जो ये वाली रेंज है, ये आपका सपोर्ट 1 की तरह ऐड करेगी, ठीक है। अगर ये टूटी फिर आपकी गैप फिलिंग की ट्रेड हो सकती है, और उसमें आपको जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो आपका ये वाला लेवल रहेगा, जो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2170 का लेवल है, 21,870 का लेवल है। और उसके बाद अगर ये वाला लेवल भी टूटा तो आपको जो थर्ड लेवल देखने को मिलेगा, विच विल बी सपोर्ट 3, और ये आपका सपोर्ट 3 होगा। और गाइज अगर मैं अपसाइड की बात करूं, अगर मैं ये बात करूं कि निफ्टी जाने को ऊपर कितना जा सकता है, तो ऐसा कोई अपसाइड नहीं है, बट क्योंकि हम लाइफ टाइम हाई के बहुत ही ज़्यादा पास है, लाइफ टाइम हाई हमारा अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 90-85 पॉइंट्स दूर है। तो आपको पता है कि टारगेट 1 आपको क्या होगा, अगर यहाँ से निकला तो टारगेट 1 आपका सीधा, जो आपका रेजिस्टेंस 1 होगी वो आपकी सीधा हो सकता है यही वाला लेवल हो, और हो सकता है रेजिस्टेंस लेना, अगर वॉल्यूम सपोर्टेड हुआ तो सीधा 60 से एक ही कैंडल में ये आपका लाइफ टाइम हाई निकाल देगा। और आपको पता है फिर आपका लाइफ टाइम हाई निकलने के बाद जो पहला जो रेजिस्टेंस 1 आपका लाइफ टाइम हाई है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी, जो आपकी रेजिस्टेंस 2 होगी, वो आपका 22,200 का लेवल होगा अप्रॉक्सीमेटली। जो आपका 22,200 का लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस 2 होगा, जिसको हम R2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 2 होगी आपकी। और R3 क्या होगा आपका, R3 होगा आपका 22,300 का लेवल। ये मैंने डेटा बताया OI की बेसिस पे। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि गाइस क्या आप लोग OI का डेटा देखते हो किसी इंडेक्स को एनालाइज करते हुए, किसी स्टॉक को एनालाइज करते हुए। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बातें करेंगे थोड़ी। और मेरे को इन जनरल बताओ यार, और आपके लिए कौन से टॉपिक्स वीडियो बनाऊँ। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी ऑप्शंस के ऊपर आपके लिए वीडियो बना चुके हैं। मैं आप लोगों के लिए डेली स्टॉक्स को भी एनालाइज कर रहा हूँ, जो मेरी स्टॉक्स की वीडियो जा रही है। जो मेरी लेटेस्ट वीडियो गई है वो पता है आपको, IRFC गई है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें हमने उसका A to Z अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताया था। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इन जनरल स्टॉक मार्केट पे, फाइनेंस पे, आपको इन जनरल आगे कौन सी वीडियो चाहिए, वही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। एंड आई होप आपको निफ्टी में लेवल्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमें किस टाइप का ट्रेड लेना है, कौन से लेवल जब टूटेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें जब वो नेक्स्ट लेवल टूटेगा उसके लेवल टूटने का वेट करना है, रीटेस्ट चाहिए, और रीटेस्ट के बाद एक फॉलोइंग कैंडल चाहिए, उसके बाद हम उसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। सो गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करना, उनको भी बताना करो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं कि यार इन जनरल कैसे ट्रेड किया जाता है, लेवल्स कैसे बनाने होते हैं। और अगर आपको किसी को लेवल्स बनाने नहीं आते तो बेस्ट तरीका क्या रहता है, जो हमारा शॉर्टकट होता है पिवट पॉइंट फिबोनाची का, उनको जरूर बताना। और गाइस बिना लाइक करे और कमेंट करे हमारी वीडियोस को मत जाना। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस, बाय।